चलिए बच्चों, आज शुरुआत करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड एक्सरसाइज की, जो कि क्वाड्रेंट पर बेस्ड है। सबसे पहले आपको ये सीखना होगा कि क्वाड्रेंट के एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में जो हम जाते हैं, किस तरह से जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके साइन चेंज होते हैं। ठीक है ना? तो ये बेसिक है, ये आपको आना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अच्छा, इसे सिखाने का मेरा एक अपना मेथड है, उसे प्लीज फॉलो कर लेना। मैंने क्या किया, मैंने क्वाड्रेंट ड्रॉ किया, दिस वन एंड ऑल्सो दिस वन। ठीक है ना? ये हमारा एक्स एक्सिस है पॉजिटिव, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये माइनस वाई है। और हम जानते हैं ये इनिशियल लाइन होती है, ओरिजिन से राइट हैंड साइड एक्स एक्सिस पे इनिशियल लाइन होती है जो कि 0 डिग्री होता है। ठीक है? और ये हमारा 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री जिसे हम बोलते हैं रेडियन में π/2 रेडियन। ठीक है? ये हमारा 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री जो कि पाई रेडियन होता है। ठीक है? ये 270 डिग्री होगा जिसका होगा 3π/2। ठीक है? रेडियन। और जब ये कंप्लीट राउंड हो जाएगा, दिस इज 360 डिग्री यानी 2 पाई रेडियन। ये हमारा पूरा एक क्वाड्रेंट हो गया। चलिए, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें बच्चों, सबसे पहले मैं लिख देना चाहता हूं, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन और यहां पे लिखते हैं नो चेंज। नो चेंज पूरी लाइन पर। ठीक है ना? नो चेंज पूरी लाइन पर, पूरे एक्स एक्सिस पर नो चेंज। और यहां पर वाई एक्सिस पर लिख देते हैं हम चेंज, और ये चेंज, ये पूरी वाई एक्सिस के लिए है चेंज। अब चेंज का मतलब क्या है बच्चों? चेंज इनटू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है ना? यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पर नो चेंज लिखा हुआ है तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपनी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कभी कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने वाई एक्सिस के ऊपर चेंज लिखा है तो इसका मतलब जब भी हम वाई एक्सिस के राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपनी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज होंगे जरूर। ऐसे ही जब हम 270 डिग्री की बात करते हैं, 3π/2 की बात करें तो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये आपको ध्यान रखना है कि वाई एक्सिस पर अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर चेंज होंगे और एक्स एक्सिस पर अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर कहीं भी चेंज नहीं होंगे। चलिए, जब हम इनिशियली बात करते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और ये हो गया कोसेक थीटा, तो ये सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं बच्चों। पॉजिटिव यानी ये सारे पॉजिटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है? तो जब हम 90 डिग्री यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट यानी 90 में कुछ भी हम ऐड करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम जाएंगे तो देखिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है चेंज। तो चेंज का मतलब मैं इस वक्त बात कर रहा हूं सेकंड क्वाड्रेंट से शुरू करके, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे एंटर कर रहे हैं हम? सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर कर रहे हैं इस वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। चलिए, तो यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर भी लिख देता हूं मैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, ये हो गया सेक थीटा और ये हो गया कोसेक थीटा। देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, कोस थीटा नेगेटिव होता है, क्योंकि टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है प्लस माइनस नेगेटिव, कोट थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस प्लस माइनस होता है, सेक थीटा वन अपॉन कोस थीटा माइनस होता है, कोसेक थीटा वन अपॉन साइन थीटा पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, यानी इसका आउटकम हमारा पॉजिटिव आएगा। ये बात हमें याद रखनी है। चले, सेकंड क्वाड्रेंट हम किसको चेंज कर रहे हैं? साइन थीटा। कैसे? इस लाइन के अकॉर्डिंग यानी π/2 के अकॉर्डिंग, साइन π/2। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे पहुंचेंगे? जब हम π/2 में कुछ भी ऐड करेंगे तुरंत हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, साइन π/2 प्लस थीटा। अब साइन π/2 प्लस थीटा हम वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग पहुंच रहे हैं, और मैंने साफ साफ लिखा है जब भी आप वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज होंगे, यानी साइन थीटा कोस थीटा में चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों? क्योंकि हम वाई के अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना 90 डिग्री के अकॉर्डिंग, तो साइन थीटा चेंज इनटू कोस थीटा। लेकिन इसके आगे प्लस या माइनस, यानी साइन की बात कर रहा हूं, प्लस या माइनस वही आएगा जिसको हम चेंज करें उसका जो साइन है। साइन थीटा कैसा? पॉजिटिव, तो साइन π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू प्लस कोस थीटा। अब अगर मैं इसी तरह से कोस
पाई बाय टू प्लस थीटा की बात करूं, इस बार मैं कोस थीटा को चेंज कर रहा हूं, तो ये भी चेंज हो जाएगा किसमें, साइन थीटा में, क्योंकि हम वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। लेकिन कोस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा, नेगेटिव, तो उसका रिजल्ट भी नेगेटिव, यानी साइन माइनस साइन थीटा। ऐसे ही हम टेन थीटा की बात कर रहे हैं, टेन पाई बाय टू प्लस थीटा, पाई बाय टू किस में चेंज होगा, टेन थीटा कोट थीटा में, है ना, पाई बाय टू के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। टेन थीटा कैसा, नेगेटिव, तो इसका रिजल्ट भी नेगेटिव। कोट पाई बाय टू प्लस थीटा, इसी तरह से कोट किस में चेंज होगा, टेन थीटा में चेंज होगा, क्योंकि कोट थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टेन थीटा है। कोट थीटा कैसा, नेगेटिव, इसका रिजल्ट भी नेगेटिव। सेक पाई बाय टू प्लस थीटा किस में चेंज होगा, कोसेक थीटा में। सेक थीटा कैसा, नेगेटिव, इसका रिजल्ट भी नेगेटिव। कोसेक पाई बाय टू प्लस थीटा किस में चेंज होगा, सेक थीटा में। कोसेक थीटा पॉजिटिव, इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, अब चलिए, अब हम अभी मैं साइन अगर पाई बाय टू माइनस थीटा करूंगा, तुरंत फर्स्ट क्वार्टर में पहुंच जाऊंगा। फर्स्ट क्वार्टर में जब हम पहुंचेंगे बच्चों, तो साइन चेंज इनटू कोस, कोस टू साइन, टेन टू कोट, कोट टू टेन, सेक टू कोसेक, कोसेक टू सेक, और सारे के सारे पॉजिटिव, उनके रिजल्ट पॉजिटिव होंगे, इसलिए मैं साइन पाई बाय टू माइनस थीटा नहीं लिख रहा हूं, लेकिन साइन चेंज इनटू कोस थीटा, कोस थीटा चेंज इनटू साइन थीटा, टेन थीटा चेंज इनटू कोट थीटा चेंज इनटू टेन थीटा, सेक थीटा चेंज इनटू कोसेक थीटा चेंज इनटू सेक थीटा, एंड ऑल विल बी पॉजिटिव, क्योंकि सारे के सारे पॉजिटिव है, वो मैं नहीं लिख रहा हूं। चले, ये हम सेकंड क्वार्टर में एंटर करें, लेकिन सेकंड क्वार्टर में एंटर करने का एक तरीका और है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डिंग। अगर मैं 180 डिग्री, देखिए 180 डिग्री है, पाई है, उसमें से कुछ भी माइनस करूंगा, तुरंत हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। फिर से सेकंड क्वाड्रेंट देखिए, सेकंड क्वाड्रेंट में फिर से देखिए, साइन पाई माइनस थीटा। अच्छा बच्चों, आप ये देख रहे होंगे, यहां पर मैंने 180 डिग्री भी लिखा है, साइन 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा, लेकिन मैं ना तो 90 माइनस थीटा लिख रहा हूं, ना 180 माइनस थीटा लिख रहा हूं, मैं सारा का सारा पाई में ले रहा हूं। इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल मतलब कि रीजन है। 12th क्लास में आप डिग्री में जो एंगल्स हैं बहुत कम पढ़ेंगे, मोस्टली 99% आप रेडियन में पढ़ेंगे, यानी पाई के फॉर्म में। तो यही मैं आपको कहना चाहूंगा, 11th क्लास में ही आप हैबिचुअल बन जाइए कि आप जो भी एंगल कंसीडर करेंगे वो सब पाई के फॉर्म में कंसीडर करके आप सोल्व करें, ज्यादा बेटर है। डिग्री में भी कराएं, मना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसकी भी जरूरत पड़ेगी 11th क्लास में, तो लेकिन पाई में जरूर कर ले, आपको पाई के लिए हैबिचुअल बनना पड़ेगा। चले, साइन पाई माइनस थीटा, तो पाई की बात करूं, यानी इस लाइन की बात करूं, यहां पर लिखा हुआ नो चेंज, पाई में से कुछ भी माइनस करेंगे, तुरंत हम सेकंड क्वाड्रेंट में एंटर कर जाएंगे, और साइन थीटा रिमेन, साइन थीटा क्योंकि मैंने लिख दिया नो चेंज, साइन थीटा माइनस साइन थीटा नो चेंज, और ये बार इसका साइन देखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। साइन थीटा कैसा है सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव, रिजल्ट भी पॉजिटिव। ऐसे इसकी बात करें, कोस पाई माइनस थीटा, नो चेंज, कोस थीटा रहेगा, लेकिन कोस थीटा कैसा है, नेगेटिव, रिजल्ट भी नेगेटिव। टेन पाई माइनस थीटा रिमेन टेन थीटा, है ना, लेकिन टेन थीटा कैसा, नेगेटिव, रिजल्ट भी नेगेटिव। कोट पाई माइनस थीटा रिमेन कोट थीटा, लेकिन कैसा है कोट थीटा, नेगेटिव, रिजल्ट भी नेगेटिव। सेक पाई माइनस थीटा क्या बनेगा, कोसेक थीटा, सेक रिमेन सेक थीटा, ठीक है ना, लेकिन सेक थीटा कैसा, नेगेटिव, रिजल्ट भी नेगेटिव। कोसेक पाई माइनस थीटा क्या रहेगा, कोसेक थीटा, कोसेक लेकिन कैसा है, पॉजिटिव, तो रिजल्ट भी पॉजिटिव। इस तरह से हम सेकंड क्वार्टर में पाई बाय टू प्लस थीटा करके या पाई माइनस थीटा करके हम सेकंड क्वार्टर में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट की, यहां की बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। पहले मैं थर्ड क्वाड्रेंट में लिख देता हूं कौन कैसा, साइन थीटा नेगेटिव, कोस थीटा, ये याद करना पड़ेगा बच्चों आपको, नेगेटिव, टेन थीटा पॉजिटिव, क्योंकि टेन थीटा साइन अपॉन कोस होता है, माइनस माइनस प्लस। ऐसे कोट थीटा ये भी पॉजिटिव, कोस अपॉन साइन, माइनस माइनस प्लस। सेक थीटा नेगेटिव, क्योंकि कोस नेगेटिव सेक भी नेगेटिव। कोसेक थीटा नेगेटिव, क्योंकि साइन नेगेटिव तो ये कोसेक भी नेगेटिव। चलिए थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहां पर होगा साइन पाई प्लस थीटा, है ना, पाई प्लस थीटा, पाई में कुछ भी ऐड करोगे आप तो तुरंत हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे,
और फिर से वही बात, हॉरिजॉन्टल लाइन है, नो चेंज टेक प्लेस, तो साइन रिमेन साइन। लेकिन साइन थीटा थर्ड क्वार्टर में कैसा है, नेगेटिव, तो रिजल्ट भी नेगेटिव। ऐसी कोस पाई प्लस थीटा रिमेन कोस थीटा, नो चेंज टेक प्लेस कोस थीटा, कोस नेगेटिव तो रिजल्ट भी नेगेटिव। टेन पाई प्लस थीटा क्या रहेगा, टेन थीटा रहेगा। टेन कैसा, पॉजिटिव, रिजल्ट भी पॉजिटिव। टेन हो गया कोट पाई प्लस थीटा रिमेन कोट थीटा, ठीक है ना। कोट कैसा, पॉजिटिव, रिजल्ट भी पॉजिटिव। सेक पाई प्लस थीटा, सेक कैसा, नेगेटिव, सेक रिमेन सेक थीटा, सेक कैसा, नेगेटिव, रिजल्ट भी नेगेटिव। कोसेक पाई प्लस थीटा रिमेन कोसेक थीटा, है ना, कोसेक थीटा नेगेटिव, रिजल्ट भी नेगेटिव। तो ध्यान से अगर आप देखें सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और एक साइन का इनवर्स यानी कोसेक थीटा, वो रेसिप्रोकल कोसेक थीटा पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल कोट और टेन पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव नहीं है। चलिए थर्ड क्वाड्रेंट में अब हम पाई के अकॉर्डिंग एंटर कर गए, तो 3π/2 के अकॉर्डिंग भी अब हम एंटर करेंगे। यदि 3π/2 में कुछ भी माइनस करोगे तुरंत आप थर्ड क्वाड्रेंट में एंटर कर जाओगे। तो हम बात करते हैं फिर से थर्ड क्वाड्रेंट की। चलिए थर्ड क्वाड्रेंट में एंटर करें, साइन क्या 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 में से कुछ भी माइनस करोगे तुरंत थर्ड क्वाड्रेंट में। अब देखिए फिर से वर्टिकल लाइन पर हम आ गए, तो चेंज टेक प्लेस, साइन थीटा चेंज इनटू कोस थीटा, ठीक है, कोस थीटा आ गया। अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा कैसा, नेगेटिव, रिजल्ट भी नेगेटिव। ये हो गया कोस 3π/2 माइनस थीटा, किस में चेंज होगा, साइन थीटा में। साइन कोस थीटा कैसा, नेगेटिव, रिजल्ट भी नेगेटिव, ठीक है। चलिए टेन 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा किस में चेंज होगा, हमारा कोट थीटा में। टेन थीटा कैसा, पॉजिटिव, रिजल्ट भी पॉजिटिव, ठीक है ना, रिजल्ट भी पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए फिर से आइए, कोट 3π/2 माइनस थीटा किस में चेंज होगा, टेन थीटा में चेंज होगा। कोट थीटा कैसा, पॉजिटिव, रिजल्ट भी पॉजिटिव। सेक 3π/2 माइनस थीटा, सेक थीटा, सेक किस में चेंज होगा, कोसेक थीटा में। सेक थीटा कैसा, नेगेटिव, रिजल्ट भी नेगेटिव। कोसेक 3π/2 माइनस थीटा चेंज होगा किसमें, सेक थीटा में। कोसेक थीटा कैसा, नेगेटिव, तो रिजल्ट भी नेगेटिव। जस्ट वेट। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट, अब हम इस तरह से थर्ड क्वाड्रेंट का हमने सारा किया। अब लेकिन अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर करेंगे। बच्चों मैं इसे रब नहीं करूंगा, इरेज नहीं करूंगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में भी इसी के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है। सबसे पहले देख लीजिए, इन फोर्थ क्वाड्रेंट साइन थीटा नेगेटिव, कोस थीटा पॉजिटिव, टेन थीटा नेगेटिव, कोट थीटा नेगेटिव, सेक थीटा, देखिए इसका रेसिप्रोकल होता है कोस थीटा का इसलिए पॉजिटिव, कोसेक थीटा ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है इसलिए नेगेटिव। तो अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें, केवल और केवल कोस थीटा और इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा ही पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर देखो याद करने का तरीका क्या है, यहाँ पर साइन पॉजिटिव तो उसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, ये दोनों पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव। और जिसके जस्ट डायगोनली अगर लास्ट क्वाड्रेंट देखूं, कोस थीटा और इसका रेसिप्रोकल सेक थीटा दोनों पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव। यहां पर अगर मैं देखूं टेन और कोट पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव, तो ये सब आपको याद होना चाहिए। चलिए अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर करते हैं तो क्या चेंजेस होंगे, मैं मिटा नहीं रहा हूं। यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर करने के लिए आपको क्या करना है, 3π/2 प्लस करेंगे। अगर 3π/2 में कुछ भी ऐड करेंगे आप फोर्थ क्वाड्रेंट में चलेंगे, 3π/2 प्लस थीटा, फिर से वही क्योंकि वर्टिकल लाइन है, साइन थीटा चेंज इनटू कोस थीटा, साइन थीटा नेगेटिव तो कोस थीटा भी नेगेटिव। कोसेक 3π/2 प्लस थीटा चेंज इनटू साइन थीटा, कोसेक थीटा पॉजिटिव तो साइन थीटा भी पॉजिटिव। tan 3π/2 प्लस थीटा कोट थीटा, tan थीटा नेगेटिव तो इसका रिजल्ट भी नेगेटिव। कोट 3π/2 प्लस थीटा कोट थीटा नेगेटिव, इसका रिजल्ट भी नेगेटिव। sec 3π/2 प्लस थीटा, sec थीटा पॉजिटिव, रिजल्ट इज ऑल्सो पॉजिटिव। cosec 3π/2 प्लस थीटा,
कोसेक थीटा नेगेटिव, इट्स रिजल्ट इज ऑल्सो नेगेटिव। इस तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा बन जाता है, ठीक है। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में एंटर करने का एक मेथड और है। कैसे? चले, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हमें एंटर करना है तो उसका मेथड है, मिटाकर मैं ये दो क्वाड्रेंट फिर से बना लेता हूं मैं, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट एंड अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये दो क्वाड्रेंट हमें अच्छी तरह से आने चाहिए। चले, वंस अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट, चले फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आपको एंटर करना, देखिए 3π/2 माइनस थीटा करेंगे अगर, मतलब कि 2π माइनस थीटा करेंगे, साइन 2π माइनस थीटा यानी 360 माइनस थीटा, 2π माइनस थीटा। तो क्योंकि जब हम 2π की बात करते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट द हॉरिजॉन्टल लाइन और नो चेंज टेक प्लेस ऑन दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी साइन थीटा रिमेन साइन थीटा। और साइन थीटा कैसा फोर्थ क्वाड्रेंट में? नेगेटिव, रिजल्ट इज आल्सो नेगेटिव। cos 2π माइनस थीटा, तो ये रहेगा cos थीटा, तो ये हमारा cos थीटा रहेगा। cos थीटा कैसा? पॉजिटिव, तो ये हम रिजल्ट भी पॉजिटिव। ऐसे ही tan 2π माइनस थीटा क्या रहेगा? tan थीटा रहेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन है, नो चेंज टेक प्लेस। लेकिन tan थीटा कैसा? नेगेटिव, रिजल्ट इज आल्सो नेगेटिव। cot 2π माइनस थीटा, इट रिमेन cot थीटा, cot थीटा कैसा? नेगेटिव, रिजल्ट इज आल्सो नेगेटिव, ठीक है। sec 2π माइनस थीटा, ये तो sec थीटा ही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन sec थीटा कैसा? पॉजिटिव, रिजल्ट इज आल्सो पॉजिटिव। cosec 2π माइनस थीटा, तो ये cosec थीटा ही रहेगा, cosec थीटा नेगेटिव, रिजल्ट इज आल्सो नेगेटिव। चलिए, ये तो होगी फोर्थ क्वाड्रेंट की बात। अब हम बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट अभी आपको समझा दिया था 90 यानी π/2 माइनस थीटा के अकॉर्डिंग। साइन थीटा चेंज इनटू cos थीटा, cos थीटा चेंज इनटू साइन थीटा, tan चेंज इनटू cot थीटा, cot थीटा चेंज इनटू tan थीटा, sec थीटा चेंज इनटू cosec थीटा, cosec थीटा चेंज इनटू sec थीटा। अब हम 2π के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। साइन, फिर से हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं तो नो चेंज टेक प्लेस। 2π में जब भी आप कुछ भी ऐड करेंगे तुरंत हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंटर कर जाएंगे, ठीक है ना। 2π प्लस थीटा, साइन थीटा तो साइन थीटा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए पॉजिटिव तो रिजल्ट भी पॉजिटिव, ठीक है ना। cos 2π प्लस थीटा, इट रिमेन cos थीटा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे बच्चों। tan 2π प्लस थीटा, tan थीटा ही रहेगा पॉजिटिव। cot 2π प्लस थीटा, cot थीटा ही रहेगा पॉजिटिव। sec 2π प्लस थीटा, sec थीटा ही रहेगा पॉजिटिव। cosec 2π प्लस थीटा, cosec थीटा ही रहेगा, एंड सारे के सारे हमारे पॉजिटिव रहेंगे। बच्चों इस तरह से ये पूरा क्वाड्रेंट है। अगर आपको ये क्वाड्रेंट नहीं आता कि किस तरह से क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में जाते हैं और किस तरह से चेंज होते हैं, अगर हमें नहीं आता तो हम अगले एक्सरसाइज कर ही नहीं पाएंगे। तो आपको सबसे पहले इस क्वाड्रेंट के बारे में पता होना चाहिए। चलिए, इसके प्रैक्टिस अच्छी तरह करना, और क्या कहते हैं इसमें फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है। मूव। चलिए बच्चों, अब हम यहां पर क्वाड्रेंट का यूज सीखेंगे। सबसे पहले देखिए, मैंने फिर से एक जनरल टर्म ले लिया, जैसे वो कहता है साइन 2nπ प्लस थीटा, इसे मैं इधर की तरफ लिख लेता हूं, 2nπ प्लस थीटा। इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर यहां पर क्या है, n नंबर, यहां पर n नेचुरल नंबर है। अगर मैं n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी डालूं, सपोज तो मैं n की जगह 1 डालता हूं यहां पर, तो क्या बन जाएगा? साइन 2 इंटू 1 2π हो गया, 2π प्लस थीटा। तो ध्यान से देखिए, साइन 2π में कुछ भी ऐड करो, 2π प्लस थीटा, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, इट बिकम साइन थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में गए और हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं, नो चेंज टेक प्लेस, साइन थीटा, साइन 2nπ प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा विद प्लस साइन, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है। सपोज कर लो मैं n की जगह 10 डाल देता हूं, ठीक है ना, n की जगह 5 डाल देते हैं, सही है। इस बार मैंने या 10 डाल देता हूं, कोई इवन नंबर। तो ध्यान से देखिए,
यहाँ पर अगर मैं n की जगह 10 डालूं 2 इंटू 10 पाई प्लस थीटा, तो क्या बन जाएगा 10 टू द 20 पाई प्लस 20 पाई प्लस थीटा। यानी पाई को 20 टाइम, अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहां से जब मैं यहां पर जाऊंगा तो यहां पर 0 रेडियन, यहां पर पाई रेडियन, यानी 0 से पाई। अगर मैं 1 टाइम जाता हूं यहां पर, सेकंड टाइम यहां पर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो फिर से मैं देखो इसी लाइन पर आ गया, साइन 20 पाई प्लस थीटा साइन थीटा ही रहेगा, और क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंटर करेंगे प्लस। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पर 2n पाई 2 है तो इसका मतलब कोई भी n की वैल्यू कुछ भी डालूं हमेशा इवन नंबर ऑफ पाई आएगा। जब कभी इवन नंबर ऑफ पाई आपके पास आएगा तो आप हमेशा इस लाइन के ऊपर आएंगे, इस लाइन के ऊपर, और उसमें कुछ भी ऐड करेंगे, तुरंत फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप एंटर कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इवन नंबर, चाहे मैं 1 डालूंगा तो देखो 2n आ गया था, 2 पाई आ गया था, 3 डालूंगा 3 टू 6 पाई आ जाएगा, तो 6 पाई करूंगा तो देखो 1 2 3 4 5 6, फिर से यहीं पर आएंगे। इवन नंबर ऑफ पाई पर आप हमेशा इस लाइन पर रहेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पर साइन n पाई प्लस थीटा ले लिया, अगर मैं n की वैल्यू 1 ले लेता हूँ यहाँ पर बच्चों, क्या बनेगा साइन पाई प्लस थीटा, यानी पाई, इसका मैं यहां से यहां तक जाने में पाई प्लस थीटा अगर मैं कुछ भी करता हूं तो तुरंत पाई में कुछ भी ऐड करता हूं तुरंत थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। तो इसका मतलब क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है साइन थीटा ही रहेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा कैसा नेगेटिव रहेगा, तो हमारा साइन थीटा हमेशा नेगेटिव रहेगा। अब जैसे मैं यहां पर डाल देता हूं n की वैल्यू, अगर मैं 2 डाल दूंगा तो कॉमन सेंस की बात है 2 पाई बन जाएगा, फिर से हम उधर की साइड पहुंच जाएंगे। लेकिन n की वैल्यू अगर मैं 5 डाल देता हूं यहां पर, साइन 5 पाई प्लस थीटा, 5 मैंने जानबूझ कर डाला है, 6 नहीं डाला, क्योंकि मैंने आपको बता दिया 6 डालोगे तो फिर से इवन नंबर आप इधर ही आ जाओगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं 5 डालता हूं तो देखिए 1 2 3 4 5, यानी ओड नंबर ऑफ पाई पर आप हमेशा इस लाइन पर इधर की साइड रहोगे, यानी फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन साइन थीटा रहेगा, और 5 पाई में कुछ भी ऐड करोगे आप थर्ड क्वाड्रेंट में एंटर कर जाओगे, साइन थीटा रिमेन साइन थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव, तो हमारा रिजल्ट नेगेटिव आएगा। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, चाहे साइन कोस टेन कोस सेक कोस कुछ भी हो, अगर आप इवन नंबर ऑफ पाई लेंगे तो आप हमेशा इधर रुकेंगे, ओड नंबर ऑफ पाई लेंगे तो आप हमेशा इधर रुकेंगे। अगर पाई बाय 2 की फॉर्म है n पाई बाय 2, ठीक है ना, सपोज कर लो मैं यहां पर ले लेता हूं साइन n पाई अपॉन 2 प्लस थीटा। ठीक है, n की वैल्यू अगर मैं 1 ले लेता हूं साइन, तो पाई अपॉन 2 प्लस थीटा हो जाएगा, यानी पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो आप इस सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो क्योंकि हम इस वक्त वर्टिकल लाइन पर, यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज साइन थीटा चेंज इनटू कोस थीटा, और साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा पॉजिटिव, तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। सपोज करो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ साइन 5 पाई अपॉन 2 प्लस थीटा, यानी 5 पाई। ठीक है, अगर आप 5 पाई करते देखो 1 पाई 1, ये 1 पाई बाय 2, ठीक है ना, 1 पाई बाय 2, ये अगर हम बात करेंगे इसके अकॉर्डिंग 2 पाई बाय 2, ठीक है, सॉरी 1 पाई बाय 2, और अगर हम एक बार बढ़ेंगे तो 1 से 2, है ना, 1 से यहाँ जब हम बढ़ेंगे यहाँ से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, तुरंत हम यहीं पर आ जाएंगे। तो साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, फिर से आप वही बात करेंगे कि साइन पाई बाय 2 के टर्म में रहेंगे तो आप हमेशा तो ऊपर रहेंगे या फिर नीचे रहेंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसकी उसी के अकॉर्डिंग आप लोग साइन को कोस में, कोस को साइन में, और साइन का ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, अगर मैं n की वैल्यू सपोज कर लो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 5 की बजाय 2 डाल देता हूँ, तो देखो 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई प्लस थीटा। ठीक है ना, क्योंकि हमने पाई बाय 2 को 2 टाइम लिया, 1 पाई बाय 2 पे हम यहाँ पहुंचते हैं, और 2 टाइम पाई बाय 2 हम देखो पाई पर पहुंच गए, यहाँ पर पाई आ गया साइन पाई, पाई यानी हम इसके अकॉर्डिंग, और पाई में कुछ भी ऐड करोगे तुरंत आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, साइन पाई प्लस थीटा, यानी हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ गए, साइन थीटा रहेगा। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव, रिजल्ट भी नेगेटिव रहेगा। अब सपोज करो 3 पाई बाय 2 कर देते हैं, यानी 1 पाई बाय 2 पे आप यहाँ से यहाँ पर पहुंचे, 2 पाई बाय 2 पे यहाँ पर पहुंचे, 3 पाई बाय 2 पे नीचे पहुंच जाएंगे, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, यानी 270 पर 3 पाई बाय 2 में कुछ भी आप ऐड कर दीजिए, तुरंत आप फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। फिर से वर्टिकल लाइन चेंज लिखा हुआ है, साइन थीटा चेंज इनटू कोस थीटा हो गया, साइन थीटा नेगेटिव, रिजल्ट भी नेगेटिव। अब 3 की जगह मैं डाल देता हूं 4 पाई बाई अपॉन 2।
ठीक है। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, 2 पाई बाई प्लस थीटा, 2 पाई देखो हम यहां पर आ गए, 2 पाई में कुछ भी ऐड करोगे तुरंत फर्स्ट क्वाड्रेंट हॉरिजॉन्टल लाइन की बात आ गई, यानी sin थीटा रिमेन इनटू sin थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin थीटा पॉजिटिव तो रिजल्ट भी पॉजिटिव। इस तरह से हम क्वाड्रेंट को एनालिसिस करेंगे, और एक तो साइन कोस में चेंज होता है या नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना है, और अगर चेंज होता है एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में जाता है, उसके बाद उसका साइन प्लस या माइनस वो चेंज होता है नहीं होता, उसका भी ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, ये पूरा क्वाड्रेंट है जो आपको सीखना है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम अगली क्लास में शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप इस क्वाड्रेंट को बना लें, और आपको कुछ भी समझ में नहीं आता प्लीज मुझे कमेंट जरूर कर देंगे, सर ये चीज समझ में नहीं आई, मैं उसे फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। क्योंकि क्लास का फायदा तभी है, आप क्लास अटेंड करें तभी फायदा, जब अगर आपके डाउट भी क्लियर होने चाहिए, डाउट क्लियर होंगे तभी आपका फायदा है। ठीक है ना, तो आप इस क्वाड्रेंट को समझें, आपकी जो भी क्वेरी है कमेंट में डाल दें ताकि मैं उसे ले पाऊं। ठीक है, देन वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द क्वाड्रेंट। ठीक है, बाय।